students, welcome to my channel. Today we are going to start graphical method of solution. पिछले टॉपिक में भी हमने आपको ग्राफिकल मेथड ही समझाया था. इस टॉपिक में भी यही है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो इसमें क्या है आपको देख कर इक्वेशन को ये बताना है कि क्या इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो ये पिछली क्लास में हम आपको बता चुके थे कि इक्वेशन को देखकर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके कैसे हम बता सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा. ओके, तो हम लोग आज भी उस चीज़ को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके देखेंगे. ठीक है, कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस क्या होगा, वन सॉल्यूशन का केस का क्या होगा और नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा और उसको क्या कहते हैं. तो देखिए, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन. और जब कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनी सॉल्यूशन. और जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तब उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन. ओके, ये बात तो आपको बता चुके हैं. और ये तीनों किससे पता चलता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के. अब थोड़ा सा उसको और यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ओके, जैसे यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ देखिए आपको दिया हुआ पेयर ऑफ लाइंस और यहाँ a1/a2, b1/b2, c1/c2 और फिर उसके बाद कंपेयरिंग रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन. ओके, तो देखिए ये एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन में क्या देखा गया कि a1/a2 कितना है, 1/3, b1/b2 क्या है, -2/4. तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है. a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो तीसरे को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा. ओके, ठीक है, आगे देखते हैं. दूसरे टाइप का क्या बताया गया कि इफ़ a1/a2 देखिए 2/4, 3/6 और -9/18 अगर तीनों को डिवाइड किया जाए, काटा जाए, तो सब बराबर मिलेगा. देखिए इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. तो तीनों केस में आपको क्या मिलता है, 1/2 1/2 1/2. तो हम कह सकते हैं कि ये केस कैसा है, जिसमें मेनी सोल्यूशन होगा. ठीक है, इसका कोइंसाइड करेगा ग्राफ. कोइंसाइड करेगा मतलब एक ही ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ जाएगा. ठीक है, अब तीसरा क्या है, पैरेलल लाइन का. तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है. तो देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ भी 2/4 का मतलब 1/2 है, यहाँ पे 4/12 है, तो ये 1/3 हो गया. तो ये बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के. तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा और नो सॉल्यूशन होगा. ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं जा सकता है. ओके, अब एक चीज़ आपको और समझना है कि ये कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है. तो जिसमें भी सॉल्यूशन निकल सकता है वो कंसिस्टेंट है. जैसे ये वाला केस, इसमें सॉल्यूशन हो रहा है वन सॉल्यूशन, तो ये केस आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा. उसके बाद ये क्या है, मेनी सॉल्यूशन है, तो मेनी सॉल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट होता है. लेकिन इस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये कहलाएगा आपका इनकंसिस्टेंट. ओके, समझ गए कि वो वैसा केस जिसमें सॉल्यूशन निकल सकता है वो दोनों कंसिस्टेंट कहलाएगा, और वैसा केस जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट. और ये चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कैसे इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन आपसे पूछेगा इक्वेशन देके कि बताइए ये इसका कंसिस्टेंट आंसर होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. ओके, कंपेयर करके बताइए a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कि क्या इसका आंसर जो है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. तो हम लोग उसको बनाएंगे. ठीक है, देखिए अब हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे. यहाँ कुछ एग्जांपल्स बताया गया आपको कि देखिए ये कैसे वन सॉल्यूशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. कभी कभी क्वेश्चन आपका एग्जांपल से भी आ जाता है, तो पहले एक्सरसाइज बना लीजिए, उसके बाद में आप एग्जाम्पल भी देखिएगा और एग्जाम्पल को भी बना लीजिएगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में. अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2. ओके, इसमें क्या है, सबसे पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन वो पूछता है क्या, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. देखिए दो बात आपको कहा गया कि सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है. तो इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ये पहला बता देते हैं, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा. ठीक है,
तो इसमें से आपको पहला क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 2 में क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, अगर इसको कंपेयर किया जाए A1/A2 को, B1/B2 को, C1/C2 को, तो ये जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा। आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पहले हम बता चुके हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 को, और उसी से पता चल जाता है आपका कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें से हम आपका एक क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन कोई भी बता देंगे, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बता देंगे, तीसरे में से इसमें भी क्या कहा गया वहाँ पे समझा देते हैं बोर्ड पर चल के, और चौथा क्वेश्चन जो है इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। और 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था उस तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये आपको एक 6th नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी सब आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ओके। तो बाकी सब आपके HW में होगा। तो नाउ अब हम लोग आ चुके हैं बोर्ड पर, ओके। आपका NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्या करना है, सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का इक्वेशन फॉर्म करना है, ओके। और उसके बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किससे सोल्यूशन करना है, ग्राफिकली, ठीक है। आपको अलजेब्रिकली नहीं सॉल्व करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन इसमें है जो वो हमने बनाया है, इसमें 2 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है किसका, क्लास 10 का, उसने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स उसमें ज्यादा है बॉयज से, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको बताना है इसमें कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में बनाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इसमें x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो y है। सबसे पहला स्टेटमेंट था 10 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, इन्हीं को जोड़ के तो टोटल स्टूडेंट होगा। अब क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ने कहा कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स को हमने y माना था, बॉयज को x माना था, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2 इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है ग्राफिकली आपको सॉल्व करना आता है, फिर भी हमने क्वेश्चन को बता दिया है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y मिलेगा हमको 10, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया 0 10। फिर y 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा 10, तो ये मिल गया 10 0, 2 पॉइंट मिल गया यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड इक्वेशन में जाएंगे और सेकंड इक्वेशन में एक बार 0 पुट करते हैं x का वैल्यू, तो y का 4 मिलेगा, ठीक है। तो एक मिल गया 0 4, और दूसरा पुट करेंगे हम लोग y को 0, तो x मिलेगा -4, ओके। तो -4 और 0, ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लेस करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि x का क्या आता है वैल्यू और y का क्या आता है वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन हम लोग सीधा ग्राफ कॉपी पे देखते हैं, चूंकि इसमें हमको सोल्यूशन निकालना है। इसमें हमको बोर्ड पे बनाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ कॉपी पे बनाते हैं, ओके। तो दैट इज द सोल्यूशन इन ग्राफ कॉपी। आप लोग ध्यान से इस ग्राफ कॉपी को देख लीजिए, यहाँ पे सारे वैल्यूज को प्लेस किया गया है और दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका आंसर है, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। यानी 3 तरह से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या ये जो ग्राफ आपको, क्या ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके आपको बताना है
कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या पैरेलल होगा, या कोइंसिडेंट होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आपका यहाँ 3 क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया है, उसको बना के दिखाया, वैसे ही आपको 2 क्वेश्चन और बनाना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। हमने यहाँ क्या लिखा, फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे a1 b1 c1, और सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे a2 b2 और c2। ठीक है, हम अब कंपेयर करेंगे a1/a2, a1/2 मतलब 5/7, 5/7 लिख दिया, b1/b2 यानी -4/6, इसको काटेंगे तो आएगा -2/3। अब यहाँ पे ही क्लियरली पता चल रहा है कि a1/a2 तो 5/7 है और b1/b2 -2/3 है, तो दोनों तो बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इस कारण से हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा था कंडीशन की, इस कंडीशन में क्या होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होता है ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे अगर इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट नहीं होगा। अब 2 केस जो और बचा है वो आप लोग पता लगाइए कि उसमें क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल होता है या कोइंसिडेंट होता है। ओके, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 3 में भी वही केस चेक करना है, लेकिन यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल गया है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने आपको केस बताया है कि कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। जब सॉल्यूशन निकले, यानी 1 सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, यानी a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तब होता है क्या, कंसिस्टेंट। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब होता है कंसिस्टेंट। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 के है और बराबर नहीं है c1/c2 के, तब क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। यानी जब नो सोल्यूशन का कंडीशन आएगा, नो सोल्यूशन का कंडीशन, तभी आपका इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी मेनी सोल्यूशन और 1 सोल्यूशन में कंसिस्टेंट ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ से उठाया है कि 2x - 3y = 8 है और 4x - 6y = 9 है। तो a1/a2 यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब हमने लिख दिया है। तो a1/a2 यहाँ लिखा है 2/4, तो कट के आएगा 1/2। फिर b1/b2 निकाला तो -3 - 6 था, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, यहाँ भी आया 1/2। अब हमने क्या देखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो c1/c2 निकालने का जरूरत पड़ेगा। अगर यही दोनों बराबर नहीं मिलता तो हम डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं कि 1 सोल्यूशन होगा, इसलिए कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये दोनों बराबर निकला तो अब c को निकालने की जरूरत है। c1/c2 अगर बराबर आएगा तब कंसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं बराबर आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या किया, यहाँ पे निकाला किसको, c1/c2 को, तो -8/9 मिलेगा। तो अब देखा कि ये बराबर नहीं है 1/2 के, तो यहाँ लिखा a1/a2 बराबर है b1/b2 के और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इनकंसिस्टेंट ये इक्वेशन है, यही आपका सोल्यूशन होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपका 5 है, जिसमें से हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन बताया है और बाकी 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, अगर क्वेश्चन में यहाँ कुछ फ्रैक्शन वगैरह हो, जनरल फॉर्म में नहीं हो, तो उसको पहले जनरल फॉर्म में ले आएंगे। देखिए यहाँ c हमने माइनस में लिखा है, ठीक है, c क्या लिखा है, माइनस में। तो माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि c इस तरफ है, c को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा, इस तरफ अभी प्लस में है, तो जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं हम सबको। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 4 क्वेश्चन आप बनाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 में क्या कहता है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है, लेकिन 3 में आपको सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, 4 में क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट होता है तो उसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब क्या है कि पहले ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना है। अगर कंसिस्टेंट मिलेगा तो, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ओके, और सॉल्यूशन किससे करना है, ग्राफिकली। तो इसमें हमने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन उठाया है, क्या है ये, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ओके,
तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ A1 1 है, B1 1 है और C1 क्या होगा -5, क्योंकि हमने बताया था जनरल फॉर्म में आएगा तो -5 हो जाएगा। A2 2 है, B2 भी 2 है और C2 क्या है -10 है। अब A1/A2 निकाला 1/2, फिर B1/B2 निकाला 1/2, ये दोनों बराबर मिला तो C1/C2 जरूरी है निकालना, तो C1/C2 भी निकाला तो वो भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तीनों इक्वल हो गया। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे केस में क्या होता है मेनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो निकलेगा, ठीक है, और मेनी होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसका जब कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, और ग्राफ में क्या आएगा, एक ग्राफ जब खींचेगा उसी के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा। ओके, तो हम लोग लिख देंगे वहां पे कि मेनी सॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है और ग्राफ उस तरह से खींच के दिखा देंगे, ग्राफ खींचना आपको आता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 5 6 7 में से 6 देख लेते हैं और वहां पे आपका ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो आपको HW है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने कहा था आपको बताएंगे। ओके, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, ओके, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन in 2 variable such that geometrically expression of the pair so formed is intersecting line, parallel lines और coincident line। इसका मतलब क्या है, एक गिवन आपको इक्वेशन दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये गिवन है, ठीक है। अब इस गिवन इक्वेशन के एक इक्वेशन अपने से लिखना है आपको, जिसमें ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका इंटरसेक्टिंग लाइन बने, मतलब उसका ग्राफ अगर बनाएंगे ज्योमेट्रिकली तो क्या होना चाहिए, लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इंटरसेक्ट का कंडीशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। तो यहाँ A1/A2 क्या मिल रहा है, देखो A1 यहाँ पे है 2 और B1 है 3, तो हमने क्या किया, A2 को लिख दिया 5 और B2 को लिख दिया 7 और C2 को कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ A1/A2 अगर लिखते हैं तो 2/5 हो रहा है और B1/B2 अगर लिखते हैं, चेक करके देखते हैं तो 3/7 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ऐसे केस में आता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो वो इंटरसेक्टिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिल के एक जो पेयर बना एक क्वेश्चन का, ठीक है, ये ऐसा बना जिससे अगर ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यहाँ चेक करके अभी आपको दिखा दिया है। वो क्वेश्चन इसका हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के होगा। तो ये गिवन इक्वेशन आपका 2x + 3y - 8 = 0। तो हमने एक इक्वेशन लिखा 2 2 4 3 2 6 8 2 16, यानी डबल कर दिया। तो डबल कर दिया तो अगर काटेंगे तो सब में 1/2 मिलेगा। देखिए 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 8 1 8 8 2 16, तो सब में आपको 1/2 1/2 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब ये तीनों बराबर है, और जब बराबर है तो इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो ऐसे केस में क्या होता है, लाइंस आपको यहाँ से मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये तीनों का रेशियो बराबर है, यहाँ बराबर नहीं था इसलिए इंटरसेक्टिंग मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन बचा वो सारा आपका HW है, तो आपको बना के दिखाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, till then bye।